गुणेश, गुड़ खाने में कोई दोष नहीं है, किंतु बिना बताए खाना ये उचित नहीं है। धन्यवाद माता, आप कितनी अच्छी हैं। बच गए कुशलासुर, बच गए। यदि वो बालक एक पल और मेरे ऊपर खड़ा रह जाता तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। उसके अंत का प्रयास करते करते मेरा अंत हो जाता। मुझे यहां से निकल लेना चाहिए। इस बालक से उलझना उचित नहीं है। किंतु कैसे जाऊं? यदि त्रिलोकनाथ सिंधु का आदेश पूर्ण नहीं किया तो त्रिलोक में भी छिपने का स्थान नहीं मिलेगा मुझे। एक और कुआं, दूसरी ओर खाई। क्या दंड दिया माता ने? रस्सी से बांधा क्या? तार भी लगाई होगी ना? दंड भी दिया होगा। माता क्रोधित होती है तो छोड़ती थोड़ी ही है। माता क्रोधित हो या कठोर लगे, किंतु उनका हृदय तो अत्यंत कोमल होता है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से समझाया और जाने दिया। जाने दिया? बस ऐसे ही समझा कर? तो ये बताओ कि क्या समझाया उन्होंने? यही कि बिना बताए कुछ नहीं लेना चाहिए, वही लेना चाहिए जो तुम्हें दिया जाए। बात तो सही है। इस बात का ध्यान रखना। वैसे गुड़ कैसा था? अच्छा था ना? गुड़। हे प्रभु, क्षमा करें, आज भोग में इतना विलंब हो गया। गुड़ का भोग लगाया आपको और ग्रहण किया गुणेश ने। चिंता मत करो तृप्ति, तुम्हें तो और भी स्वादिष्ट गुड़ मिलेगा। हे गजानन, हे गजमुख, गुड़ के इस भोग को स्वीकार कीजिए। चलो अब गुड़ खाते हैं। नहीं नहीं, अभी तो दंड पाए बिना छूटे हो और फिर से वही भूल करना चाहते हो। इसमें कैसी भूल है? माता ने कहा था ना, हे गजमुख, गुड़ स्वीकार करें। देखो मुझे, ध्यान से देखो। बड़े बड़े कान हैं, लंबी सूंड है। ऐसे कान और सूंड किसके होते हैं? गज के। तो मैं गजमुख हुआ कि नहीं? बात तो सही है। गजानन गजमुख, जिसका मुंह गज जैसा हो। तुम्हारा मुख तो गज जैसा ही है। हाँ, तुम तो गजमुख हो। अब तो मानते हो कि माता ने ये भोग मुझे ही चढ़ाया है। ओह, इस भाग दौड़ में मैं तो भंडार बंद करना ही भूल गई। लो खाओ, तुम सब खाओ। माता, आप भी थोड़ा प्रसाद लीजिए ना।
नहीं 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 गुणेश, अब मैं तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जो कुछ भी समझाना था ना, समझा चुकी हूँ। अब तो आपको दंड मिलेगा। गुणेश, माता की ममता का कोई ऐसे लाभ उठाता है भला? वहाँ माता पार्वती आपके लिए सभी प्रकार के पकवान, खीर, चूरमा, लड्डू आदि बना रही है। आप है कि आपका ये नटखट स्वभाव समाप्त ही नहीं होता? माता। नहीं गुणेश, मुझे आप कुछ नहीं समझना। चलो, माता पार्वती समझाएंगी आपको। धैर्य का फल मीठा तो होता है कुशलासुर। मिल गया उपाय। ढेरों पकवान बन रहे हैं ना, अब त्रिलोकनाथ सिंधु का आदेश अवश्य पूरा होगा। बस मैं खीर के ऊपर मेवा और डाल दूं, मेरे पुत्र को बहुत भाएगा। उंगलियां चाट चाट कर खाएगा। माता, माता, माता बाहर आइए। माता, आप रसोई में भोजन पका रही है और बाहर आपके पुत्र आश्रम को सर पर उठा रहे हैं। माता, यदि आपके पुत्र गुणेश को छुप छुप कर भगवान को चढ़ा गुड़ ही खाना है, तो आपके इतने परिश्रम से स्वादिष्ट पकवान बनाने का क्या लाभ? माता, गुणेश स्वादिष्ट पकवान के नहीं, दंड के अधिकारी है। अपने नटखट स्वभाव से पूरे आश्रम को उथल पुथल कर दिया है और इससे सीख दूसरे बालक भी उत्पात मचाने लगे हैं। इनका ध्यान बटा, कुशलासुर का मार्ग खुला। अब चोट नहीं, प्रहार करने का समय है। माता आप ही बताइए, यदि गुणेश ऐसे ही रहे तो बुराई की मिट्टी में लिपटे हुए सिंधु से हमें मुक्ति कैसे दिलाएंगे? माता, मुझे तो कुछ कहने दीजिए। हाँ कहिए ना, बताइए माता पार्वती को, कैसे आपको रंगे हाथों पकड़ा था मैंने, बताइए। देवी अहिल्या, आपने गुणेश की भूलों को उजागर कर एक माता का धर्म निभाया है, किंतु एक संतान की भूल को सुधारना अभिभावक का ही कार्य है। यदि हमें इसे दंडित करना भी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। किंतु एक बालक को भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है ना, उसे कहने दीजिए जो वो कहना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया। गुरु माता ने जो समझाया वो समझकर मैंने तो वही उठाया जो मुझे दिया गया था। अच्छा, मैंने कब समझाया? मैंने कब कहा कि गुड़ आपके लिए है? हाँ, देखिए, आपने गुड़ भोग में चढ़ाया था ना। भोग चढ़ाते हुए किसका नाम लिया था? गजानन, गजमुख, ये भोग स्वीकार कीजिए, ऐसा कहा था ना। और इस आश्रम में गजानन भी मैं हूँ और गजमुख भी। अच्छा, तो गजमुख, गजानन, श्री महागणाधिपति जी और आप एक नटखट गजमुख बालक एक समान है। देवी अहिल्या, प्रभु महागणाधिपति जी के प्रति आपकी भक्ति को मैं समझती हूँ, किंतु आप भी तो चाहती हैं ना कि गुणेश प्रभु महागणाधिपति जी के अवतार के रूप में सिंधु का संहार करे। फिर आप दोनों में भेद क्यों कर रही हैं? और यदि ये मात्र एक बालक ही है तो इसका नटखट स्वभाव तो स्वाभाविक है ना। ये दबे पांव रसोई के भीतर कौन गया? पुत्र, जो कार्य अनुचित है वो अनुचित ही होता है, फिर उसे कैसे भी क्यों ना किया जाए। किंतु जो कार्य सही है, यदि उसे अनुचित प्रकार से किया जाए तो वो अनुचित ही होता है। गुड़ खाने में कोई दोष नहीं, किंतु तुमने गुड़ बिना पूछे उठाया, वो अनुचित था। सही तो ये होता कि तुम्हारा गुड़ खाने का मन है और तुम माता अहिल्या से गुड़ मांग लेते, वो स्वयं तुम्हें दे देती। पुत्र, अब जब भी तुम्हें भूख लगे
या कुछ खाने का मन हो तो मुझसे या माता अहिल्या से मांग लेना। रसोई घर में इस प्रकार प्रवेश कर ये करना क्या चाहता है? पांचसुर का वध कर गुणेश ने जो अनुचित किया है उसे मैं सही करूंगा। इसने तो सारा भोजन विषैला कर दिया। पुत्र, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें समझ में आया जो मैंने समझाया? हाँ माता, मैं समझ गया। तो अब तो तुम्हें भूख लगी होगी ना पुत्र? मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं। सब मेरे लिए ही पकाया है ना माता? हाँ पुत्र, सब तुम्हारे लिए है। तो मैं जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ? हाँ पुत्र, क्यों नहीं? मेरे पेट में तो भूख के कारण कोलाहल मचा हुआ है। बस आप भोजन परोस ही दीजिए। देवी अहिल्या, आप सभी को बुला लीजिए, मैं भोजन पात्र लेकर आती हूँ। अब यहीं रहना पुत्र, हम दोनों अभी आते हैं। माता, सत्य कहिए, मैं जितना चाहूँ उतना भोजन कर सकता हूँ ना? उसके लिए आपकी अनुमति है ना? हाँ पुत्र, तुम्हारा जितना मन करे उतना खाना। और चिंता मत करना पुत्र, यदि भोजन कम भी पड़ जाए तो भी हम और पका देंगे, किंतु तब तक कोई शरारत नहीं, ठीक है? हाँ माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा। चलिए। शीघ्रता करो बालक, तो मैं भी शुभ समाचार त्रिलोकनाथ सिंधु तक पहुंचा सकूं। इतना सारा भोजन, इसे फेंकना तो अन्न का अपमान होगा। किंतु जो भोजन जीवन ऊर्जा देता है वो किसी प्राणी के प्राण ले, ये भी उचित नहीं। फिर तो एक ही मार्ग है, मुझे ही सब खाना होगा। भक्त भोग चढ़ाए तो भक्ति, माता भोग चढ़ाए तो आशीर्वाद। अब माता के आशीर्वाद से ही मैं इस विष के प्रभाव को भी मिटा दूंगा। इतना भोजन सामने पड़ा है तो ये गुड़ क्यों खा रहा है? खाते रहो, विष दंती का विष अंदर जाएगा, तभी तो तुम्हारे प्राण बाहर आएंगे। असंभव है ये, मेरा कांटा तो जल भी नहीं मांगता, फिर ये बालक मेरे विष के प्रभाव से सुरक्षित कैसे है? आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, हम भोजन लेकर आते हैं। आइए माता। अधिक थी ना, तो मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। गुणेश, इतना सारा भोजन अकेले खा गई तुम? अब समझ में आया
कि तुम्हारा पेट हम सबसे बड़ा क्यों है। पकवान इतने स्वादिष्ट हो तो भूख तो बढ़ ही जाती है। अभी और होता ना तो मैं वो भी खा जाता। तो ये मेरी कल्पना नहीं है, ये सत्य है। ये सारा भोजन आपने खा लिया? हाँ माता, और इस बार कोई भूल नहीं की मैंने। एक बार नहीं, 2-2 बार माता से पूछा था कि क्या मैं मन भर कर भोजन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ। किंतु ये पात्र तो बचा हुआ है। चलो, हम सब के लिए इतना तो बचा हुआ है। इस विषैली खीर पर मेरी दृष्टि तो पड़ी ही नहीं। इसे नहीं चखा मैंने। रुको मित्रों, ये भी मैं ही खाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। गुणेश, तुमने तो कहा था तुम्हें सिर्फ चखना है। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा था, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। ये किसी साधारण बालक के बस की बात नहीं है। त्रिलोकनाथ सिंधु को सचेत करना चाहिए। चेतावनी तो तुम दोगे सिंधु को, किंतु वही जो मैं चाहूंगा, जिससे इस आश्रम पर फिर कोई संकट ना आए। अद्भुत। ये अद्भुत नहीं है, आपने अन्याय किया है। सारा भोजन ग्रहण कर लिया, और ये ग्रहण करने से पहले आपने अन्य किसी का विचार भी नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि आपके मित्र भूखे रहने पर विवश हो जाएंगे। माता, यदि ये सारा भोजन मैं नहीं खाता तो आप सब विवश हो जाते अपने प्राणों को त्यागने के लिए। गुणेश, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपना स्वाद पाने के लिए अपने ही मित्रों को कैसे भूखे पेट रख सकते हैं? माता, आप गुणेश को कुछ मत कहिए। गुणेश ने खा लिया तो हम सबकी भूख मिट गई। आपने देखा ना कि हम सबको एक साथ डकार आ गई। माता, ये सब कुछ गुणेश को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जिससे इनको भी ये सब कुछ करने का बहाना मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुणेश, ये भूल है तुम्हारी। अनुमति लेना एक बात है, किंतु तुम्हारे मित्रों के प्रति तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व भी है। जिस प्रकार तुमने गुड़ बांटकर सबके साथ में खाया, उसी प्रकार तुम्हें भोजन भी सबके साथ ही करना चाहिए था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस व्यवहार के पीछे कोई अन्य कारण है। यदि मैंने माता को बता दिया तो वो सदा मेरी चिंता करती रहेंगी। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हारी लीला तुम ही जानो गुणेश। सभी को ये स्मरण होना चाहिए कि आहार पौष्टिक होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, किंतु लालच में अधिक आहार लेना उसे विष बना देता है और शरीर में अनेकों बीमारियों को जन्म देता है। मैं समझ गया माता, विष से मुक्त रहना आवश्यक है। भूल हुई है मुझसे। आप जो भी दंड देंगी वो मुझे स्वीकार है। तुम बहुत समझदार हो गुणेश, ये मैं जानती हूँ, किंतु तुम्हें ऐसे ही क्षमा नहीं कर सकती। अन्यथा सभी को यही लगेगा कि मैं लाड़ दुलार कर तुम्हें बिगाड़ रही हूँ। मुझे पता है माता, मुझे दंड देने के लिए आपका हृदय नहीं मान रहा है,
किंतु आप चिंता मत कीजिए। आपने उचित कहा था कि सही को भी अनुचित प्रकार से करना अनुचित ही होता है। इसलिए भूल तो हुई है मुझसे। मैंने जो किया उसे किसी और प्रकार से भी कर सकता था, तो आप मुझे दंड दे दीजिए माता। पुत्र, तुम्हें एक पहर अकेले रहना पड़ेगा। अभी इसी क्षण से ना तुम अपने मित्रों के साथ खेलोगे और ना ही उनसे बात करोगे। बस एकांत में उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठे रहना है। मुझे मेरा दंड स्वीकार है माता। अपने पुत्र को दंड देना किस माँ को अच्छा लगता है। कितना अच्छा होता यदि मुझे ये नहीं करना होता। माता, मुझे ज्ञात है सभी को मुझसे अनेक आशाएं हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं उन सभी पर खरा उतरूंगा। इस आश्रम पर, किसी भी आश्रम वासी पर मैं कोई संकट नहीं आने दूंगा। शांत रहोगे तो सदा के लिए शांत कर दूंगा। बोलो, क्या समाचार लाए हो? त्रिलोकनाथ, त्रिलोकाधिपति, वो बताओ, बात सुर कहाँ है? वो नहीं रहा। उस गुणेश ने उसका वध कर दिया। बात सुर, असाधारण योद्धा, उसका अंत कर दिया एक बालक ने, और तुमने कुछ नहीं किया? किया था त्रिलोकनाथ, किया था। मैंने उस आश्रम के पूरे भोजन में विष मिलाया था, किंतु उस गुणेश ने पूरा भोजन ग्रहण करके मेरे किए धरे पर पानी फेर दिया। फिर गुणेश मर गया। है? ये क्या हुआ? बोलना चाहा, बच गया, और मुख से निकला मर गया। तो फिर शुभ समाचार देने में इतना संकोच क्यों? आपने जो सुना वो नहीं कहा मैंने। मेरे कहने का अर्थ है कि गुणेश मर गया। मेरी जिभा को ये क्या हुआ है? मुझे बोलना है बच गया, किंतु मुख से निकल रहा है मर गया। सुन चुका हूं मैं, वो बालक मर गया। नहीं त्रिलोकनाथ, गुणेश तो मर गया। ये क्या हो गया है मुझे? मैं जो कहना चाहता हूँ कह क्यों नहीं पा रहा हूँ? ओ, समझा। पुरस्कार चाहते हो तो मिलेगा पुरस्कार। जाओ, स्वर्ग लोक के सब सुख पाओ। जब इन्हें सत्य ज्ञात होगा तो स्वर्ग को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। कोई बालक इस प्रकार शांत एकांत में बैठा रहे और उसकी माँ का हृदय व्याकुल ना हो, ये कैसे हो सकता है भला? तब तो मुझे भी क्रोध आ गया था, किंतु अब गुणेश को इस प्रकार अकेला देखकर मन बहुत दुखी हो रहा है। ये माँ और उसकी ममता का एक अनोखा गुण है। एक माँ ने दंड दिलवाया तो दूसरी माँ ने दंड दिया, और इसका सबसे अधिक दुख भी उन दोनों को ही हुआ। क्या हुआ प्रिय?
आपका मन इतना अशांत क्यों है? जब एक माँ का पुत्र शांत एकांत में बैठा हो तो उसका मन कैसे अशांत नहीं होगा स्वामी? किंतु ये दंड तो आप ही ने उसको दिया है। हाँ, दंड मैंने ही दिया है, जिससे वो एकांत में बैठकर अपनी भूल को समझ सके। किंतु स्वामी, वो है तो बालक ही ना। बालक अपनी भूल कहाँ समझ पाते हैं, ना ही उन पर विचार कर पाते हैं। यही तो बालपन है। और वो बालक आश्रम में आने के बाद एक पल के लिए भी वो अकेले नहीं रहे, और अब वो अकेले रहने पर विवश है। मैं चाहती हूँ जो सबकी कल्पना है वो साकार हो। अभी तो उसे जगत का पालनहार बनना है स्वामी। इसमें चिंता कैसी? जगत को जिसकी प्रतीक्षा थी वो पालनहार है वो, किंतु हमारी तो संतान है। बालपन, नटखट होना, ये तो बालकों का स्वभाव ही है। और हमारे गुणेश, वो तो अभी भी बालक ही है। क्या हमें उसके बालपन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? नहीं देवी, बालक साधारण हो या दिव्य, अत्यधिक नियंत्रण से उसका अपना व्यक्तित्व निखर ही नहीं पाता। न वो स्वतंत्र रूप से कुछ सोच पाता है, न कुछ कर पाता है। ऐसा बालक कभी भी सफलता का भागीदार नहीं बनता। बोते समय बीज को देखकर थोड़ी कहा जा सकता है कि वो कितना बड़ा वृक्ष बनेगा। बढ़ने का अवसर तो उसे देना ही होगा ना। हाँ, किंतु उस बीज को सींचना, उसे उर्वरक देना हमारा दायित्व है। और सिंचाई रूपी मार्गदर्शन या तो उसके माता पिता कर सकते हैं या तो उसके गुरु। और मार्गदर्शन देवी, वो तो सर्वोत्तम ही होगा, क्योंकि गुणेश जगत पिता और जगत माता के पुत्र है। प्रतिभा की शक्ति का उचित मार्गदर्शन ना हो तो वो व्यर्थ हो सकती है, और उचित मार्गदर्शन केवल एक गुरु ही दे सकते हैं। और महर्षि गौतम उनसे अधिक उत्तम गुरु हमारे गुणेश के लिए और कौन हो सकता है? मैं अभी जाती हूँ और गुणेश के लिए उसकी शिक्षा आरंभ करने की बात करती हूँ। मैं अभी जाकर माता पार्वती को सुझाव देती हूँ कि वो शिक्षा के लिए गुणेश को आपके पास भेजे, तभी गुणेश उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आती हूँ स्वामी। मैं आपको कैसे समझाऊं देवी, गुणेश गुणों के ईश है। मुझे अपने गुरु के रूप में पाकर वो नहीं, मैं उन्हें शिष्य के रूप में पाकर धन्य हो जाऊं। गुणेश को लेकर दोनों माताओं को चिंता थी। गुणेश के मयूरेश्वर बनने की जगत को प्रतीक्षा थी, किंतु गुणेश को भी किसी की प्रतीक्षा थी। किसकी? अपने महान भक्त मुद्गल की। भक्त और भगवान के मिलन का अब अब निकट था, इसीलिए श्री गुणेश को भी इसका आभास होने लगा था। अब कुछ समय बाद गुणेश का दंड समाप्त हो जाएगा। किंतु गुणेश क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है? लगता है गुणेश को फिर से भूख लग गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या है गुणेश के मन में? वो क्या कर रहा है? मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है, सूर्यास्त तक की प्रतीक्षा कैसे करूं?
दिन होता है ना चुपचाप अकेले बैठे रहना। हमारे साथ खेलने का मन भी करता होगा ना। और बात करने का भी। तुम क्या कर रहे हो गुणेश? ये क्या बनाया गुणेश? हाँ गुणेश, ये क्या है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब तो दंड भी समाप्त हो गया, अब तो कुछ बोलो। ये क्या है गुणेश? भक्त और भगवान को भक्ति के तार से जोड़ने वाला एक तारा। कौन से भक्त? और किन भगवान के? जिनमें सच्ची श्रद्धा हो वो भक्त, और जिन पर श्रद्धा हो वो उसके भगवान। कदाचित आप उचित कहती थी देवी अहिल्या। हाँ माता, एकांतवास का लाभ हुआ है गुणेश जी। सब यही मानते हैं कि भक्त तो भगवान के रंग में रंगते हैं, किंतु यहाँ तो स्वयं भगवान ही भक्त के रंग में रंगने जा रहे थे। कार्य कोई भी हो उसे उचित प्रकार से करना ही उत्तम है, क्योंकि सही कार्य को भी अनुचित प्रकार से करने से परिणाम अनुचित ही आता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.